वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गुरुत्तर श्रेणी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि ए बी सी गुरुत्तर श्रेणी में है, मतलब कि जीपी फॉर्म में है, और तथा ए की पावर 1/x इज इक्वल टू बी की पावर 1/y इज इक्वल टू सी की पावर 1/z है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में होगा। मतलब कि एपी फॉर्म में लाना है, ये हमें प्रूफ करना है। अब कंडीशन में क्या चीज दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट में ये दिया हुआ है ए बी सी इन जीपी। ए बी सी इन जीपी, अगर ए बी सी जीपी के फॉर्म में है तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये जीपी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो गुणोत्तर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर ए सी होता है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो जीपी का रूल्स लगा दिया गया। अब यहाँ पे ए की पावर 1/x इज इक्वल टू बी की पावर 1/y इज इक्वल टू सी की पावर 1/z। इसको हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? के को हम कंसीडर कर लेते हैं कि इन तीनों की वैल्यू के इक्वल है। जब a की पावर 1/x इज इक्वल टू के होगा तो हम इसको कह सकते हैं a इज इक्वल टू के की पावर x। तो इसी तरीके से b की पावर 1/y होगा तो ये k, तो b इज इक्वल टू के की पावर y हो जाएगा। ये कैसे होता है? जैसे कि कोई भी फॉर्म होता है, अगर ये रूट के फॉर्म में है तो इसका जो नीचे वाला टर्म्स होता है पावर के फॉर्म में चला जाता है। इसी तरीके से c की पावर 1/z इज इक्वल टू के है तो c इज इक्वल टू के की पावर z के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमने इसको मान लिया, इस कंडीशन को हमने के कंसीडर कर लिया और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इनकी वैल्यू को उठाकर समीकरण एक में रख देते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो क्या करते हैं, इन सभी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू समीकरण एक में रख देते हैं। अगर इस जीपी के ए बी सी के फॉर्मूले जीपी के फॉर्मूले में रख देते हैं और रखने के बाद अगर एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी के रूल्स को फॉलो करता है। समांतर श्रेणी का रूल्स क्या होता है? अगर ये 2y इक्वल टू जेड प्लस एक्स प्लस जेड अगर आ जाता है तो ये एपी के रूल्स को फॉलो करेगा। ये समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, ये गुणोत्तर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2 ये समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर कोई तीन टर्म्स एपी के फॉर्म में है तो उसका बीच वाला टर्म जो होता है वो इसके बराबर हो जाता है, y इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2। ये आपको प्रूफ करके लाना है। अगर इस फार्मूले में पुट करके अगर वो एपी के फार्मूले को सेटिस्फाई कर लेगा तो एक्स वाई जेड एपी के फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें ए बी सी की वैल्यू समीकरण एक में रखने पे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी की पावर हमने क्या लिखा है? बी को हम कह सकते हैं के की पावर वाई, बी को हम के की पावर वाई का होल स्क्वायर, ए को हम कह सकते हैं के की पावर एक्स, सी को कह रहा है के की पावर जेड। अब यहाँ पे इसको पावर का पावर अगर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो हमने 2y कर दिया। और सेम अगर मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है तो x प्लस जेड। अब हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो y इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्स वाई जेड जो है ये एपी के रूल्स को फॉलो कर रहा है, एपी के रूल्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। इसलिए एक्स वाई जेड इन एपी में होगा, समांतर माध्य में होगा, इसलिए प्रूफ हो गया इस तरीके से। तो जीपी के फॉर्मूले में रख के आपका एपी वाला फार्मूला हो गया, फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। इससे ये प्रूफ होता है कि एक्स वाई जेड एपी फॉर्म में होगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर कोई श्रेणी जीपी के फॉर्म में है तो उसके अनंत पदों तक का योगफल क्या होता है?
तो ये सीरीज ये होती ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटिव। तो अनंत पदों तक का निकालें। पहला तो प्रथम पद को हम ए बोल रहे हैं और सार्व अनुपात आर को हम स्मॉल आर कह रहे हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव पदों का टर्म्स हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो दो कंडीशन में अनंत पदों तक का योगफल निकाला जाता है। इन्फिनिटिव में ए बटे 1 माइनस आर, कैपिटल ए माना ए बटे 1 माइनस आर, और एक ये होता है इन्फिनिटिव ए बटे आर माइनस 1। ये कौन सी कंडीशन में, इफ अगर 1 इज ग्रेटर देन आर के हो, इफ आर इज ग्रेटर देन 1 के हो, 1 इज ग्रेटर देन आर के हो और आर इज ग्रेटर देन 1 के हो, तो ये कंडीशन होता है। यानी कि जो जो टर्म्स बड़ा हो, अगर 1 बड़ा है तो 1 से घटाएंगे आर को, अगर आर बड़ा है तो आर से घटाएंगे 1 को। तो इस तरीके से इन्फिनिटिव टर्म्स के निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो ये सीरीज है, कोई भी सीरीज अगर जीपी फॉर्म में है उसके अनंत पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उसका प्रथम पद और सार्व अनुपात निकालना होगा, फिर उसके बाद अनंत पदों का फॉर्मूला लगा देंगे कंडीशन बेस पे। तो यहाँ पे पहली सीरीज दी हुई है 1 प्लस 1/2 1/4 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव। हमें इसके इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम पद दिया है 1 दिया हुआ है, आर जो दिया है 1/2 दिया हुआ है, आर की वैल्यू 1/2 दिया, ये जो आर है ये लेस देन 1 है, यानी कि 1 से छोटी है। अब यहाँ पे इन्फिनिटिव टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा पहले का, तो ए बटे 1 माइनस, क्योंकि 1 बड़ा है 1 माइनस आर होगा, ए कितना है 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 आया। तो इस तरीके से इसके नीचे 1 लगाया, किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर के किसी भी न्यूमरेटर है और उसका डिनोमिनेटर नहीं दिया तो उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर पलटेगा, यहाँ पे a अपान बी अपान सी अपान डी का फॉर्मूला लगता है, ये इस तरीके से ये ऐसे चला जाता है। ऊपर वाले टर्म्स, ये वाला टर्म्स इससे मल्टीप्लाई होता है, ये वाला टर्म बीच वाले से मल्टीप्लाई होता है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 1 और 1 इंटू 1, तो इस तरीके से 2 आ जाएगा। तो अनंत इसके टर्म, इसका जो इन्फिनिटिव टर्म्स का आंसर जो आएगा वो 2 आएगा, इसका जो आंसर आएगा 2। तो इस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे इस 1 के नीचे 1 नहीं था इसलिए 1 लगाया, ताकि हमें a अपान बी सी अपान डी के फॉर्म में लगना था। ये भी ये फ्रैक्शन के पार्ट में है, ये फ्रैक्शन के पार्ट में नहीं था, इसलिए इसको फ्रैक्शन के पार्ट में लिया, तब जाके इस तरीके से डायरेक्ट 2 आया है। तो ये वाला टर्म्स ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल निकालना है। तो सीधे सीधे हमें पहले ए टर्म्स निकालना। पहला टर्म्स क्या है, इसका पहला टर्म्स जो है वो 1 है, आर जो है 1/3 है। तो हम इनमें से किसी भी टर्म्स का, यानी कि उसके अगले टर्म से उसके जस्ट पीछे वाली टर्म से भाग देंगे, तो आर की वैल्यू वही 1/3 ही आना चाहिए, यानी कि सार्व अनुपात हमेशा 1/3 ही होता है, चाहे किसी भी नंबर से भाग दे दीजिए। अगर 1/27 का भाग 1/9 से करेंगे तब भी आपका 1/3 ही आएगा। तो इस तरीके से सार्व अनुपात सेम होना चाहिए जीपी में। सार्व अनुपात अगर सेम नहीं है तो वो जीपी सीरीज में नहीं है। अब यहाँ पे इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल चाहिए। इन्फिनिटिव टर्म्स के योगफल का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस, यहाँ पे देखिए ये 1/3 है, 1/3 जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो लेस देन 1 कर सकते हैं, इसका मतलब होता है लेस देन। तो इसको हम दिखा सकते हैं r इज लेस देन 1, तो 1 माइनस आर, तो a 1 है तो 1 सही 1/3। तो इस तरीके से इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल निकालने में बड़ा आसान होता है, बस आपको फॉर्मूला निकालना है। कंडीशन ये पता होना चाहिए, अगर r बड़ा, r इज ग्रेटर देन 1 है तो r से घटाएंगे, अगर r इज लेस देन 1 है तो 1 से घटाएंगे। फॉर्मूले में बस ये ध्यान रखना है।
तो ये हो गया। इसको जब सिंपल करेंगे 2/3 आ जाएगा। अब ये पलटेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। वैसे ही करना पड़ेगा, इसके जस्ट नीचे 1 लगाएंगे, ऊपर पलटेंगे 3/2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आया 3/2, इसके अनंत, इसके इन्फिनेटिव टर्म्स का जो योगफल आएगा वो 3/2 आएगा। अब इसी तरह से सेकंड के थर्ड का क्वेश्चन क्या है, इसमें 1 - 1/3 + 1/9 - 1/27। तो यानी कि पहला टर्म जो है वो 1 है और आर जो होगा वो -1/3 है, निगेटिव है। अब इसका भाग इसमें देंगे तब भी आपका 1/3 ही आएगा माइनस के फॉर्म में। आर की वैल्यू हमेशा निगेटिव में आएगा इस सीरीज में। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है निगेटिव फॉर्म में जा रही है, ये 1 से वैसे भी छोटी है, लेस देन 1 है। तो कंडीशन क्या हो रहा है, आर इज लेस देन 1। हमें कंडीशन को फॉलो करना है क्योंकि हमें फार्मूले में 1 से घटाना है आर को, इन्फिनिटिव a/1 - आर। अगर 1 की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तब हमें आर से 1 को घटाना है। लेकिन अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 को आर से, यानी कि आर को 1 से घटाना होगा, ये फॉर्मूला लगेगा। ए कितना 1 है, आर कितना है -1/3, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से 1/1 + 1/3, तो ये मिलके 1/3 हो जाएगा 1। और इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। 3 और 4, 3 और 1 4, 4/3 एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। अब इसको पलटेंगे, पलटने पे क्या आएगा, पलटने पे इसका आंसर आएगा 3/4। 4/3 आ रहा है तो 3/4 आ जाएगा पलटने पे। तो इसको हम कह सकते हैं 3/4। तो इसका जो योगफल आ रहा है वो 3/4 का आएगा। ये था तरीका जीपी में अनंत पदों तक का योगफल निकालने का तरीका। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हो, अब ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.05, अब यहाँ पे हल्का सा ये रिपीट पॉइंट, इस बिंदु को जो कहते हैं रिपीटिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि टर्निंग, एक मतलब ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये जो पॉइंट है ये इस नंबर को रिपीटिंग दिखाता है कि ये नंबर रिपीट कर रहा है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.5555 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5, 0.05, 0.005 ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। इस 0.5 होगा, फिर इसकी वैल्यू 0.05 होगा, इसकी वैल्यू 0.005 होगा, इसी तरह चला आएगा। अब हम इसको डेसिमल हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, डेसिमल हटा के 100 हो जाएगा, डेसिमल हटा के 1000 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे क्या है, इसको कह सकते हैं 5/10, इसको कह सकते हैं 5/10 का स्क्वायर, इसके कह सकते हैं 5/10 का क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटिव में दिया, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये देखिए जीपी के फॉर्म में इसमें पहला टर्म्स जो हुआ वो ए की वैल्यू है 5/10, आर की वैल्यू जो होगी वो 1/10 होगी। तो देखिए इसमें जब भाग देंगे तो 1/10 आएगा, चाहे इसका भाग इसमें देंगे तब भी 1/10 आएगा। अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है इन्फिनिटिव का। ए कितना है, ए बटे इसमें आर की, ये जो आर ये 1/10 है, ये 1 से छोटी है, तो हम इसके ये वाला फॉर्मूला गए a/1 - आर। बस कंडीशन ध्यान रखना है, आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 से घटेगा। ए की वैल्यू है 5/10, 1 - 1/10, इस तरीके से आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5/10 सिंपल करेंगे तो 9/10 आ जाएगा, 9/10। तो इन्फिनिटिव टर्म्स का ये 10 कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ गई 5/9, 5/9। तो इसकी जो वैल्यू आई 5/9 आई। तो इस तरीके से ऐसे निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से निकालना है। और ये जो ऊपर बिंदी लगा होता है पॉइंट, अगर किसी भी नंबर पे लगा है तो वो नंबर रिपीट कर रहा है, इसीलिए वैसे लगा हुआ है। इसको इस तरीके से खोलेंगे और आपको इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल निकालना हो तो ऐसे निकलेगा।
सेकंड क्वेश्चन में 0.3 बिंदी लगा हुआ है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सा वही करना है। इसको 0.333 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 0.3 0.03 0.003 इस तरीके से निकालेंगे। अब 3/10 होगा, ये डेसिमल हटता जाएगा। 3/100 3/1000 एंड सो ऑन। इस 3 टर्म्स निकालना है। ऐसे आपको इसमें से बताना है। पहला टर्म्स जो है वो 3/10 है, आर जो है वो 1/10 आएगा, क्योंकि 10 100। इस तरीके से इसके 1/10 हिस्सा होगा। ये जो आर की वैल्यू है <1 होगी। फार्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटिव टर्म्स का a/1 माइनस आर, क्योंकि आर की वैल्यू <1 है। 3/10 और 1/10, 3/10 और ये 9/10, इसको काटेंगे तो 3/9 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी 3/9 की आ जाएगी। इसका जो आंसर 3/9 हो जाएगा। तो इसी तरीके से निकलेगा। थर्ड पॉइंट 1.8, इसको आप ऐसे ले सकते हैं 1 + 1.8, इस तरीके से दिखा सकते हैं। वैसे ही प्रोसेस लग गया। 1 + 1.8 8 8 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव। 1 + 0.8 0.08 0.008 ऐसे लिखेंगे इस तरीके से 1 +। अब इन्फिनिटिव टर्म्स का वैल्यू है, सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देते हैं। इसके इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल क्या होगा। 8 रखा, इसको क्या कहेंगे, अगर इसको थोड़ा सिंपल और कर दें 8/10 8/10⁻², 8/10�³ इस तरीके से ले सकते हैं। अब इसके इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल, इसको कहते हैं 8/10 मान लेते हैं 1 माइनस आर, तो ये हो गया 1/10। क्योंकि आर की वैल्यू जो है आ रही है 1/10 और <1 के बराबर है, तो कंडीशन में फॉर्मूला ये वाला लगेगा a/1 माइनस आर। इसमें फॉर्मूला इन्फिनिटिव टर्म्स का लगा हुआ है a/1 माइनस आर। इस फॉर्मूले का यूज़ किया गया है डायरेक्ट। ये आपका सीरीज जो है जीपी से शुरू हो रहा है, ये जीपी में नहीं आ रहा है, इसलिए जो जीपी में नहीं है उसको किनारे कर दिया। तो आपका ये जो सीरीज़ है सिर्फ ये जीपी में आ रहा है। तो हमें इसका इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल चाहिए। ये 1 + ये 1 के साथ लगा हुआ है, इसलिए 1 + 8/10 और ये 9/10 इधर कैंसिल हो गया। 1 + 8/9 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 9 + 8/9, ये हो गया 17/9। 17/9 तो सिंपल ऐड करने पे, सिंपल करने पे 8/9 आया। इसको जो 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये आया 17/9। तो इस तरीके से 17/9 आ जाएगा। है बहुत ईजी, बस आपको सीरीज ध्यान रखना है, जीपी का फॉर्मूला लगाना है। अगर इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल अगर निकालना होगा तो फॉर्मूला यही लगेगा। अब इसी तरीके से जस्ट इसको भी वैसे ही करना है। फोर्थ में 9.7 रिपीट कर रहा है, इसको भी अलग कर दीजिए वैसे ही, ऐसे 1.7 7 7 7 7 ऐसे कर दिया। 9.7 + 0.07 + 0.3 इस तरीके से लगा दिया। अब ये हो गया 9 7/10 7/10⁻², 7/10⁻³। क्योंकि डेसिमल हटेगा उतनी जीरो, उतना ही है वो। ये 3 डिजिट है तो ये 1000 हो गया, ये 100 हो गया, ये 10 हो गया। डेसिमल हटा के 1 लगा के 0, फिर डेसिमल हटा के 1 लगा के 2 जीरो लगेंगे, डेसिमल हटा के 1 लगा के 3 जीरो लगेंगे। 1 2 3 जितने जीरो उतने पावर, 10 की पावर उतनी लगाएंगे। अब ये आपका जीपी के फॉर्म में हो, इतना जो है आपका ये जीपी के फॉर्म में जा रहा है। तो 9 पहला टर्म 7/10 है 1 माइनस आर। अब ये 7/10 जो है ये भी 1 से छोटी है, क्योंकि आर की वैल्यू जो है 7/10 है, ये <1 है। ए की वैल्यू जो है इसमें 7/10 है। नहीं, यहाँ पे आर की वैल्यू जो होगी 1/10 ही होगी,
क्योंकि जब साथ साथ कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 की पावर 2 घटेगा तो 1/10 आएगा। आर की वैल्यू लेस देन 1 ही है, तो इस तरीके से आपको 1/10 लिखना है और आगे आएगा 9 7/10। इस तरह सिंपल करने पे 9/10 आएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 9 7/9 इस तरीके से आया। एलसीएम ले लेते हैं 9 9 9 81 और 7 सिंपल का जोड़ने पे कितना आएगा 88 88/9 88/9 आया। एट्टी एट अपॉन 9। ये थोड़ा कटेगा तो देखते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा उसको इजी कर लेते हैं। कितना आ रहा है 88, 9 से भाग देते हैं, 9 8 72 9 81 81 बचा कितना 7। तो इसको 9 सही 7/9। इसको आप 88/9 लिखिए या 9 सही 7/9 लिखिए, बात एक ही है। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आपको सिर्फ फार्मूला लगाना है जीपी के से रिलेटेड। जीपी से इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल का फार्मूला जो होता है वो ये होता है a/1 - r या a/r-1। ये दो फार्मूला होते हैं कंडीशन के हिसाब से। अगर 1 इज़ ग्रेटर देन r हो तब, और r इज़ ग्रेटर देन 1 हो तब। ये अगर 1 इज़ ग्रेटर देन r है तो ये वाला फार्मूला, अगर r इज़ ग्रेटर देन 1 हो तो ये वाला फार्मूला। कहने का मतलब जो नंबर बड़ा r बड़ा होगा तो r से घटेगा, अगर 1 बड़ा है तो 1 से घटेगा, इस तरीके से लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।